आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का सीरीज जो देख रहे थे, आज है बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षण यानी ESI का पूछा हुआ क्वेश्चन जो 6/12/2020 को एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। देखिए वर्गीज कुरियन जो हो जाएगा यह श्वेत क्रांति के जनक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक को SS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करता है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा ग्लिसरॉल जो हो जाएगा यह कपड़े धोने वाले साबुन में फिलर के रूप में नहीं काम करता है। बाकी तीनों सोडियम सिलिकेट काम करता है, सोडियम कार्बोनेट काम करता है, बोरेक्स काम करता है। देखिए ग्लिसरॉल जो हो जाएगा यह तेल एवं वसा में पाया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। देखिए दूषित जल के द्वारा कह रहता है न्यूमोनिया रोग जो हो जाएगा यह दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो स्यूडोमोनास जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो जगह 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। आगे देखते हैं मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। देखिए मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी कारण हैं। सभी में कौन कौन है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन सही है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन ये भी सही है, जनसंख्या वृद्धि ये भी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है शुष्क बर्फ है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है शुष्क बर्फ है। देखिए शुष्क बर्फ जो हो जाएगा यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है। देखिए दीपक पुनिया का संबंध जो हो जाएगा कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। देखिए यह गायन क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन क्या होता है। देखिए जब पानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है WHO के मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। देखिए WHO का मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को जो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। देखिए आवृत्ति के आधार पर कह रहा है तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को जो जाएगा लोकसभा के सदस्यगण के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया। यह जो हो जाएगा रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर, यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4150 2490। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सूबा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। देखिए सूबा जो जगह फिजी की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही का नहीं है। देखिए नौकरशाही का नहीं है, स्वैच्छिक सदस्यता यह नौकरशाही की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों विशेषता नौकरशाही का है। श्रम विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम, नियम और विनिमय। निम्न में से कौन से पंचायती राज के अंग हैं। देखिए इनमें से जो हो जाएगा पंचायती राज का अंग ग्राम सभा नहीं होगा, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है। बी यानी BCD। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 2 3 4। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। देखिए इसका आयोजन गोवा में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। के सिवान अध्यक्ष हैं। देखिए उस समय के सिवान जो जगह इसरो के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष जो हो जाएगा S सोमनाथ है। कौन। S सोमनाथ।
आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक, कावेरी की सहायक नदी हेमावती है, ये सही सुमेलित है। गोदावरी की सहायक नदी मूसी, यही गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए मूसी जो हो जाएगा यह कृष्णा की सहायक नदी है। किस नदी का? कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे में पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, परौनहिती। महानदी की सहायक नदी मौंड है, ये सही है। कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा, ये भी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी कंप्यूटर जनरेशन यानी पीडी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। यह होगा 5वीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1300 रुपया। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है थायमिन है। देखिए थायमिन जो हो जाएगा यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। क्या? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B6 का नाम पायरिडिक्सिन है। क्या? पायरिडिक्सिन। फिर कहता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं लॉवेर कप संबंधित है। देखिए लॉवेर कप का संबंध जो हो जाएगा टेनिस से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं तथा आगजनी तथा लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर होगा जनसंहार का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? देखिए भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघवाद शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह जो हो जाएगा सौरव गांगुली की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? देखिए प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो हो जाएगा INS चक्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी कब? अगस्त 1932 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 16 अगस्त 1932। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है मुक्त पतन उदाहरण है। देखिए मुक्त पतन का उदाहरण जो हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थिकाएँ हैं? देखिए बिहार राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदन की व्यवस्था की गई है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा? देखिए प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? देखिए इजराइल की मुद्रा जो जगह शेकेल है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? देखिए ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2019 के विजेता शेख हसीना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आगरा शहर की संस्थापक कौन था? देखिए आगरा शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इटाइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? यह जो जगह पराना नदी पर स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? देखिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल शुरू किया है। यह जो हो जाएगा इसका आंसर मेरी सहेली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर पुरस्कार से किसे दिया गया? देखिए ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑस्कर अवार्ड जो जाएगा 2020 में पैरासाइट पिक्चर के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। DTO का अधिकतम उपयोग होता है। देखिए DTO यानी भारी जल का अधिकतम उपयोग जो हो जाएगा परमाणु भट्टी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। DTO यानी भारी जल का खोज 1932 ईस्वी में यूरे एवं वासवन ने किया था। देखिए भारी जल जो हो जाएगा 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है बुशबल्ड घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं जो हैं जीव और अजीव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
46 नंबर क्वेश्चन कहता है मेंडल ने मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था। देखिए मेंडल जो हो जाएगा मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, इसमें फूल की स्थिति नहीं था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों स्थिति था, बीज का रंग, फूल की आकृति। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया था। देखिए ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंश्योर को हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता। देखिए ये भी करेंट का क्वेश्चन है। PT उषा ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। यह हो जाएगा फसल का खेती एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर कहता है 50 नंबर क्वेश्चन भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारत में वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए 15 जनवरी को हो जाएगा थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या? थल सेना दिवस। फिर 4 दिसंबर को हो जाएगा नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा संयंत्र श्रेणी LCR परिपथ के अनुनाद अवस्था का सही नहीं है। यह श्रेणी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी W बराबर 1/LC। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा काली मिट्टी गुजरात राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। देखिए वायु दाब से को बैरोमीटर से मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है। गंगेटिक डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसको जलीय जीव की संज्ञा जो हो जाएगा 2009 में घोषित किया गया। कब? 5 अक्टूबर 2009 से। इसीलिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को जो हो जाएगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में किया था। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पेन नंबर यानी पेन कोड कुल कितने अक्षरों से बना होता है। देखिए 10 अक्षर होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पेन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे भरा जाता है। देखिए ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ई मित्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें कहता है प्रतिकूल प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए ये 10 ओम ये दोनों ये तीनों देखिए ये आमने सामने यह जो हो जाएगा समांतर क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में, इसको निकाल दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर डी आंसर हो जाएगा 20/3। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालाभित के अंतर्गत आता है। देखिए प्रशांत महासागर में स्थित फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह किस देश में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में स्थित ज्वालामुखी है। 60 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश से उत्क्रमित है। देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर को जो जगह अमेरिका से खरीदा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ था। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का साथ जो जगह विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह भी उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। अवंती की राजधानी थी। देखिए अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है सेबेस्टियन वेटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए सेबेस्टियन वेटल जो हो जाएगा यह फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर से जो हो जाएगा देवदास संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कौन। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, गीतांजलि और जनगणमन ये सभी का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। देखिए ज्वारीय ऊर्जा जो जगह पुनः भरणीय ऊर्जा का प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था। चंपारण में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कब हुआ था। 1917 में। इसका संबंध 3 कठिया प्रणाली से है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है। देखिए लोएस्ट चट्टान जो हो जाएगा यह परतदार चट्टानों का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया।
ओलंपिक द गॉजेस ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है 2019 बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता। देखिए यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। पीवी सिंधु ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की, हो चिन मिन्ह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षारीय मृदा धातुओं में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धनी है, बेरियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है, बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए बांग्लादेश से भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जाइलम का काम होता है जल के परिवहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन था। देखिए अवध रियासत के संस्थापक सआदत खां था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही अवध का अंतिम शासक बाजिद अली शाह था। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है, लोथल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए लोथल जो जगह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों का हार हुई थी। देखिए 7 वर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्न में से कौन एंटी टैंक मिसाइल है। देखिए एंटी टैंक मिसाइल इनमें से जो जगह नाग है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80 रुपया। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन करता है। देखिए कबीर की वाणी का संकलन बीजक में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था, एम.बी. हनीफा ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सेंटियागो राजधानी है, देखिए सेंटियागो जो जगह चिली की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। देखिए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो जगह 1799 में हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो जाएगा यह 1780 से 84 के बीच हुआ था। तीसरा 1790 और 92 के बीच हुआ था, ठीक, 90 और 92 के बीच। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन कहता है 1902 में पुलिस कमीशन किसी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। देखिए पुलिस कमीशन की अध्यक्षता सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है। देखिए चंपा जो जगह अंग की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इस शिफ्ट में महाजनपद से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन का संबंध जो जाएगा यह वनों को जंगल में काटने को रोकने से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। देखिए भारत में नहीं है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रह के बीच स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए वर्तमान में 12 अनुसूची है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है अरुणाचल प्रदेश की फुनटोंग्रो नदी जल विद्युत परियोजना है, कौन सा, दीसी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा सविनेतर संस्था है। नीति आयोग हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह नहीं है। हरित गृह प्रवाह जो जगह SO2 गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों है CO2, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। हेनरी बेक्यूलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है ITBP ने अपने पेगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया। तो सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस प्रकार हम लोग बिहार दरोगा का ESI का PT का जो एग्ज़ाम 6/12/2020 को हुआ था 100 क्वेश्चन देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।